एवरीवन, वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप सब खुश हो, पॉजिटिव हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आज जो रीडिंग होगी वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और इसके लिए ही मुझे मैसेज आते हैं कि नो कॉन्टैक्ट है और हमें भावनाएं जाननी है, हमें फीलिंग्स जाननी है अपने पर्सन की, करंट फीलिंग, सिचुएशंस और नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि लाइव आने पे फ्री सेशंस, फ्री क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सको और फ्री सेशन आप ले सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट, आप अपने पर्सन पे फोकस कर लो। ठीक है, इस वक्त उनकी जो भी एनर्जी है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो बने रहिएगा रीडिंग के साथ। नो कॉन्टैक्ट में क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की अभी इसी वक्त? देखो, जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी आप इसको देख सकते हो। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस होती है, जर्नल होती है। ठीक है, पर्सनल सेशन चाहिए तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा पे नंबर है, यहाँ पे भी मैंने नंबर दिया हुआ है, आप कर सकते हो कांटेक्ट। ठीक है, और वो सिर्फ आपके लिए सेशन होगा, ये जर्नल रीडिंग है। रेजोनेट करे लाइक कमेंट और शेयर भी करना आप लोग। ओके, नो कॉन्टैक्ट में क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की? यूनिवर्स हमें बताइए नो कॉन्टैक्ट में क्या एनर्जी है। ओके, यस, नो कॉन्टैक्ट तो बहुत से लोगों का है जो रीडिंग देख रहे हो, बात नहीं हो रही है आप लोगों की। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। आप मतलब ना तो आप समझ पाते हो, मुझे लग रहा है, ना ही वो समझ पाते हैं। ऐसा है कुछ। भावनाएं समझने की कमी लग रही है आप दोनों के अंदर। दूर जाना भी नहीं चाहते हो, दूर हो भी जाते हो, बात करते भी नहीं हो, बात करना भी नहीं चाहते हो। मतलब एक मिक्स सी एनर्जी मुझे फील हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों के मन में। मैं दोनों के लिए यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि म्यूचुअल में देख रही हूँ दोनों को, दोनों की एनर्जी। और यहाँ पे फील भी ऐसा ही हो रहा है कि जैसे दोनों की ही एनर्जी फील हो रही है। आपके पर्सन ना, मुझे लग रहा है कि कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपको समझ नहीं पाए हैं। आप कितने सिंपल हो, आप कैसे इंसान हो, वो समझ नहीं पाए आपके और उनके कनेक्शन को। ठीक है, बट वो कहना चाहते हैं कि वो अब समझे हैं आपके कनेक्शन को और आपके प्यार को और आपके जैसे इंसान को। ठीक है, जब इंसान देखो सभी और से घूम फिर के आता है, देख कर आता है, आजमा कर आता है लोगों को, तो उसको समझ में आता है भाई, मतलब जो मेरे पास था, जो मेरे पास है वो पर्याप्त है और सब कुछ है उसमें। अगर मैं ढूंढूं तो सब कुछ है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। जैसे दूर तो हो गए हैं बट उस दूरी ने इनको बहुत कुछ सिखाया है गाइस। आपसे नो कांटेक्ट है ना, तो उस दूरी ने इनको बहुत कुछ सिखाया है। इनको समझ में आया है आपके दूर जाने से इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप दोनों के कनेक्शन को, आप दोनों के प्यार को समझ नहीं पाए। देखो, किसी किसी के पर्सन सबके लिए नहीं, मुझे लगता है वो फ्लर्ट करते हैं कभी किसी से कभी किसी से। मतलब आपको हो सकता है आपने इनकी चैट पकड़ ली है, आपने इनका फ़ोन चेक करा है और आपने इनके फ़ोन में से कुछ ऐसा देखा है, किसी के साथ बात करते चैट, कुछ ऐसा भी है मुझे कि जैसे कुछ पकड़ना, कुछ सच सामने आना आपके आपके पर्सन का। तो क्या है कि उन तभी तो बोल रही हूँ मैं कि उनको अभी फील हो रहा है कि वो समझ नहीं पाए आपके कनेक्शन को और उनको अब वो समझ रहे हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। बहुत से लोग यहाँ पे मैरिड कपल हो, आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे के साथ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आपके पर्सन ना अब पता क्या चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करे कि जिससे वो ना अपने किसी एक्शन से आपको फील करवा पाएँ कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कि उनके अंदर जो कुछ है ना आपके लिए अब इस वक्त। देखो, कनेक्शन तो वो अभी समझे है ना, रियलिटी तो वो अभी समझे है ना। हो सकता है वो पहले आपसे सिर्फ बात कर रहे थे, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे आपको, आपके रिश्ते को, आपकी भावनाओं को, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में दिखा कि इतना ज़्यादा सीरियस ले ही नहीं रहे थे। बट अब जब समझ में आ गया है रिश्ता और आप, तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्शन लें, कैसे आपको विश्वास दिलाएं, कैसे आपका ट्रस्ट जीतें और क्या करें जिससे वो आपको फील करवा पाएँ, प्रूव करवा पाएँ कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आप
आपको अपनी लाइफ से दूर कभी नहीं कर सकते हैं, और जितना भी उनके अंदर प्यार भरा है ना आपको लेके, वो आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मतलब दिखाना मतलब शो करना चाहते हैं कि यस मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ। देखो, हो सकता है गाइज़ ये इंसान को प्यार शो करना नहीं आता था। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हो, आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागते हो, आपको आता है ना, आपको भी उम्मीद होती है कि ये इंसान भी तो कुछ शो करे, ये भी तो बोले कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये मुझे भी तो बताए कि ये मेरे लिए क्या फ़ील करते हैं। बट इनको आपसे ज़्यादा आस-पास की दुनिया की ज़्यादा चिंता रहती है, ज़्यादा वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस ताम-झाम में ज़्यादा ये इंसान फ्लर्टिंग में ज़्यादा खुश रहते रहे हैं। बट अब जब सबक मिला है, अब जब समझ में आई हैं चीज़ें, तो विश्वास तोड़ना ईज़ी होता है, उसको दोबारा बनाना तो टफ़ होता है। तो यही सोच रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं गाइज़, बट डर रहे हैं आपसे बात करने से। कुछ तो देखो आप लोगों के साथ इन्होंने किया है, जिससे इनके मन में डर है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, थोड़ा भी नहीं, बहुत डर रहे हैं आपसे बात करने में। बहुत बार कोशिश करते होंगे कि चलो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, बट फिर हिम्मत नहीं होती है। हिम्मत साथ नहीं देती है सामने से जाके अप्रोच करने की, सामने से जाके बात करने की, और स्टक हो जाते हैं, फिर बस चुप करके शांत होके बैठ जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपको इनकी ये चुप्पी ही बुरी लग रही है, आपको इनकी ये चुप्पी, ये शांत हो जाना, कोई एक्शन ना लेना, कोई मूवमेंट ना लेना, आपको नहीं अच्छा लग रहा। आपको बहुत बुरा लग रहा है इनका चुप हो जाना। आपको लगता है कि आप इनके लिए फ़र्ज़ करते रहे हो, आप इनको मनाते रहे हो। जब आपको नीड है तो ये नहीं आ सकते, ये भी तो आ सकते हैं मुझे मनाने। देखो, हर इंसान को उम्मीद होती है। एक ही इंसान एफ़र्ट्स करता रहेगा तो वो थक जाएगा, ठीक है? तो अगर आप प्यार करते हो तो ये मत सोचो कि वो ही इंसान एफ़र्ट्स डालेगा। तो अभी आपको तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी इनको आना है मेरे पास। आपको इनकी चुप्पी अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही है, इनका चुप हो जाना आपको अच्छा नहीं लग रहा, बट ये स्टक हैं अभी। आपके पर्सन को हर्ट हो रहा है कि उन्होंने आपको, आपका दिल तोड़ दिया है, आपके साथ बुरा कर दिया है, और किसी तीसरे की वजह से, मतलब आपकी हो सकता है गाइज़, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट किसी-किसी के लिए ये चीज़ है कि इन्होंने आपकी इंसल्ट करी है किसी तीसरे की वजह से। देखो, वो सिचुएशन तो अब आप लोगों की लाइफ़ में अलग-अलग होगी, बट मुझे कोई तीसरा इंसान ही दिख रहा है, जिसकी वजह से ना इन्होंने ना आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट कर दिया है। इतना प्यार देने के बाद एकदम से आपको झटक दिया, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है अफ़सोस हो रहा है उन चीज़ों के लिए। तो देखो, वो डर भी वही है ना कि अगर ये आपके पास आते हैं, तो अगर आप भी इनके साथ वो ही बिहेव करो, तो इनको क्या फ़ील होगा? इन पे क्या बीतने वाली है वो चीज़ें सुन के, ठीक है? मुझे लगता है गाइज़, आप लोगों ने ना, जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आपकी लाइफ़ में भी बहुत स्ट्रगल है, आपने भी बहुत कुछ फ़ेस करा है अपनी लाइफ़ में, बट फिर भी आपने सपोर्ट करा है, हर जगह, हर कदम इनका साथ दिया है। जब-जब इनको ज़रूरत हुई है, तो आपने अपनों का साथ छोड़कर, मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपनों का साथ छोड़कर इस इंसान का साथ दिया है, ठीक है? और वो रियलिटी, वो सच्चाई जो ये इंसान नहीं देख पा रहे थे ना, वो अब देख पा रहे हैं। वो अब समझ में उनको आ रहा है कि यस, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतने एफ़र्ट्स नहीं करे जितने मेरे लिए मेरे पर्सन ने एफ़र्ट्स किए हैं। इनके अंदर चाहत हो रही है, इनके अंदर वो चाहत उठ रही है कि मुझे बात करनी है, मुझे सब कुछ ठीक करना है अपने रिश्ते में, मुझे ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना है। हो सकता है आपके पर्सन हाल फ़िलहाल कहीं ट्रैवलिंग पे जाएँ, या फिर आप कहीं ट्रैवल करो, मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। कहीं न कहीं शिफ्टिंग हो सकती है, कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है। बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री हो, मतलब दूसरे से बहुत दूर हो, ठीक है? और बहुत से लोग पछता भी रहे हो इस रिश्ते में आके। जो भी दिखेगा भाई मैं वही बोलूँगी। बहुत से लोगों को गिल्ट भी फ़ील हो रहा है। आपके पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दें, ठीक है? उनके मन में ये डर कभी नहीं था। पहले कभी ये डर नहीं था उनके मन में, बट अब ये डर उनके मन में है कि वो आपको खो ना दें, ठीक है? ये डर मुझे डायरेक्टली उनकी तरफ से दिख रहा है गाइज़, आपके पर्सन की तरफ से।
क्योंकि उनको लग रहा है कि एक्शन नहीं है, मूवमेंट नहीं है रिश्ते में, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब आप आपसे दूर हो जाएँ। और ये इनके लिए इम्पॉसिबल है कि ये आपको भूल पाएँ या आपसे दूर चले जाएँ। इनका एक ही मकसद है इस वक़्त, मतलब इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना, एक नई बिगिनिंग करना। जब इंसान सोच लेता है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है अपने लिए कर ही लेता है, ठीक है? आपके पर्सन के पास अगर कोई आपकी फ़ोटो है ना, तो हो सकता है कि वो आप दोनों की एक दूसरे के साथ हो सकती है या फिर अलग-अलग हो सकती है, बट वो उस फ़ोटो को देखने वाले हैं बहुत बार वो उस फ़ोटो को देखते भी हैं। इस नो कॉन्टैक्ट में बात ना होने के कारण वो मतलब आपको देखते ज़रूर हैं, वो स्टॉक ज़रूर करते हैं। वो चाहे आपकी फ़ोटो देख लें, आपकी पिक देख लें या फिर वो आपको कहीं सोशल मीडिया पे देख लें या कहीं पे भी, ठीक है? वो आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं गाइज़। मुझे लगता है आपके पर्सन हर रात भी आपको याद करते हैं। ऐसी कोई रात नहीं होती है जब वो आपको याद किए बिना सो गए हों, जब वो आपको मैसेज करके डिलीट ना करते हो। इस हद तक इनकी बेताबी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना गिल्ट आ चुका है, यहाँ पे पछतावा आ चुका है इनके दिल में। और जब ये पछतावा आता है ना, तो फिर इंसान को रियलाइज़ होता है गलत सही जो कुछ भी है, वो इंसान याद करता है उन मोमेंट्स को कि मैं कहाँ गलत थी, कहाँ गलत था और मैंने कहाँ गलती करी है गाइस। ये चीज़ मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रही है इस वक्त, वो गिल्ट दिख रहा है, ठीक है? और कल रात मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके बारे में, उनको नींद नहीं आ रही थी, तड़प रहे थे वो। बट नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही है, तो कर क्या सकते थे? तो आपको स्टॉक कर रहे थे बहुत ज़्यादा, आपको देख रहे थे। कहीं न कहीं एम्बैरेसमेंट भी फ़ील कर रहे हैं अपने एक्शन से कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो एक्शन आपके लिए ले लिया, जो आपको किसी के लिए इग्नोर कर दिया, जो आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको समझ नहीं पाए। कहीं न कहीं उस एक्शन के लिए भी इनको एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा है, अच्छा फ़ील नहीं कर रहे आपके पर्सन। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि उनको नेक्स्ट एक्शन जो लेना है ना, वो एक नई बिगिनिंग करनी है। बट उसके लिए उनके मन में जो डर है, वो उसको निकाल रहे हैं कि इस डर को निकाल कर हिम्मत के साथ आपकी तरफ बढ़ें। एक नई शुरुआत करने के लिए आपके पास आएँ। इनका बस चले ना गाइस, तो ये अभी सब कुछ ठीक कर दें, एक झटके में सब कुछ ठीक कर दें, बट उनको पता है कि आपको मनाना भी ईज़ी नहीं है, आपको समझाना ईज़ी नहीं है। आप बहुत से सवाल करने वाले हो, आप बहुत सी बातें इनसे पूछने वाले हो, आपका भी दिल भरा पड़ा है, आप भी बहुत कुछ सहकर इनसे दूर हुए हो, तो आपके मन में भी बहुत से तूफ़ान हैं, बहुत से बातें हैं, बहुत से सवाल हैं जो आप इनसे करोगे। तो हो सकता है कि पहले वो उन सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं, अपने अंदर वो झाँक कर देख रहे हैं। देखो वो अकेले तो हो ही चुके हैं, बट ये अकेलापन ना उनको कुछ सिखा रहा है, उनको उन सवालों के जवाब दे रहा है जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आप इनसे पूछना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब ये सवाल करते थे तो आप जवाब देते थे, ठीक है? हर चीज़ का। बट इस वक़्त जो टाइम है, मुझे लगता है कि सवाल आपके होंगे और जवाब इनके होंगे। क्वेश्चंस आप पुट करोगे, आंसर ये देंगे और ये चीज़ होनी ही है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो ना, तो आपके पर्सन हो सकता है कि कोई डिमांड रखें आपके सामने, आपको आज़मा सकते हैं या कुछ ऐसा आपके सामने सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, जिसकी हो सकता है आपको उम्मीद ना हो, जिसकी हो सकता है आपने इमेजिनेशन भी ना की हो, या फिर आपके सामने आ सकते हैं, एकदम से आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं या फिर कुछ आने का अपना प्लान आपको बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे मीटिंग होते दिख रही है, यूनियन होते दिख रहा है, कपल्स जो होते हैं आपस में मिल रहे हैं। तो हो सकता है गाइज़ ये रेड रोज़ेज़ के साथ आपके पर्सन प्रपोज़ ही करें आपको। बहुत से लोगों को उनके पर्सन रेड रोज़ेज़ देने वाले हैं, बुके देने वाले हैं रेड रोज़ेज़ का, और अपने प्यार के साथ आपको मनाने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर आपके साथ। सेलिब्रेट करते भी दिख रहे हो मुझे आप अपने पार्टनर के साथ, अपना प्यार, अपना यूनियन सेलिब्रेट करते भी बहुत से लोग दिख रहे हो, ठीक है? यूनियन तो होने ही वाला है बहुत से लोगों का। आपके पर्सन ना कहीं न कहीं खुश भी हैं इस चीज़ से कि आपने ना उनको एक तरह से एक सबक सिखा दिया, एक लेसन दे दिया कि अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो आप उनसे दूर हो सकते हो।
ओके, उनको ये एक डर पैदा आपने किया है ना उनके मन में, वो खुश हैं कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है इस दूरी से। उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। डर गए हैं वो। उनको लगता था ना कि वो खुश रहेंगे, दूर हो जाएँगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या है अपनी लाइफ़ में खुश हो जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, या फिर जिसके लिए आपको इग्नोर किया उसके साथ खुश रह लूँगी या रह लूँगा। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उल्टा वो और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आपके पर्सन को आपका ड्रीम आ सकता है, सपना आ सकता है। मुझे लगता है रोज़ ही सपने लेते हैं आपके, अपने साथ इमेजिनेशन करते हैं वो आपकी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ड्रिंक करते होंगे, तो आने वाले 3 दिन में, 3 दिन के अंदर या फिर 3 दिन से ही वो ज़्यादा ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो इंसान बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह करते थे कि लोग क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी कहाँ, तुम्हारी सोसाइटी कहाँ, सोसाइटी की बातें करते थे, आज वो इंसान किसी की परवाह नहीं करेंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है आपके रिश्ते के बारे में, उनको सिर्फ़ फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ़ आपसे, ठीक है। यहाँ पे गाइज़ मुझे लगता है कमिटमेंट डेफ़िनेटली मिलेगी। बहुत सुंदर एक कपल है और उसमें एक घर बन गया, उस इसके अंदर मुझे कपल दिख रहा है। तो बहुत से लोगों को शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है, मैरिज कमिटमेंट भी आपके पर्सन आपको दे सकते हैं। जिस चीज़ की आप डिमांड रखने वाले हो ना, वो आपकी हर डिमांड पूरी करने वाले हैं आपके पर्सन। क्योंकि ये मतलब अब ना किसी के बारे में नहीं सोचने वाले कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, इनको जो करना है वो करना है, ठीक है। और वो करना सिर्फ ये है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना है, क्योंकि आपकी सेक्सी बॉडी या फिर आपका पहनने का, बोलने का, बैठने का, चलने का, हर चीज़ इनको इतनी अट्रैक्ट करती है ना आपकी तरफ, ठीक है। ये जब रात में सोते हैं ना तो आप इनकी आँखों के सामने घूमते हो। आपको ये फ़ील करते हैं, खुद के साथ महसूस करते हैं, आपके टच को, आपके प्यार को ये फ़ील करते हैं, ठीक है। हर एक मोमेंट को याद करते हैं और खुश होते हैं अपने अंदर। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत हो, आपके पर्सन भी बहुत खूबसूरत है, बट आपके पर्सन आप पे फ़िदा हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। और ज़्यादातर मुझे लगता है आपके हेयर बहुत सुंदर हैं, तो आपके हेयर की ये तारीफ़ भी करते होंगे आपके पार्टनर। बट गाइज़ मैं एक चीज़ बता दूँ, ये भूल नहीं सकते आपको, और आपके पास वापस आ रहे हैं बहुत जल्द। यूनियन के साथ प्रपोज़ करने आ रहे हैं, रेड रोज़ेज़ के बुके लेके ये आपके पास आ रहे हैं, या रेड रोज़ेज़ आपको दे सकते हैं। ये क्लियरली दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर, वो मैरिड हैं, वो अनमैरिड हैं, वो कपल्स हैं, वो किसी भी सिचुएशन में आपको सिर्फ ये रीडिंग देखनी होती है अपने पर्सन पे फोकस करके। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक दिख जाता है तो मैं बता देती हूँ, बट किसी भी फॉर्म में आप लोग हो ना, रिलेशन में सॉरी हो ना, तो आप लोगों का यूनियन बहुत करीब है। बस उससे पहले ना आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करते रहना है और उनको अट्रैक्ट करना है, तो अच्छा सोचते रहना है। ये नहीं कि वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं और आप उनके बारे में गलत सलत सोचे जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, यहाँ पे वो भी दिखा है, मैंने इसीलिए बोला है, हो सकता है कि वो आते आते रुक जाएं, वो आते आते गलत सोचने लग जाएं, वो मतलब ब्लॉकेज आ जाए आपके यूनियन में, वो भी मुझे दिख रही है। सो इसीलिए मैं आपको साथ में गाइडेंस दे रही हूँ कि प्लीज़ कुछ समय के लिए नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अट्रैक्ट करना है तो पॉजिटिव सोचिए, अगर वो इंसान नहीं चाहिए तो नेगेटिव सोचिए। सब आपके ऊपर रहेगा, आप सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आने वाले समय में फील भी हो जाएगी कि जो मैंने बोला वो सही है। ब्लॉकेजेस भी आ सकती हैं, यूनियन भी हो सकता है। आज मुझे दोनों चीज़ें दिखी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत से लोग नेगेटिव ज़्यादा हैं, पॉजिटिव कम हैं। जब कुछ रिश्ते में गलत होता है ना, तो हम उस इंसान के बारे में अच्छा चाहकर भी नहीं सोच पाते। जब कोई हमें हर्ट कर देता है, दिल तोड़ देता है, तो फिर आप एक चीज़ सोचो, आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? कोशिश करो वो मोमेंट्स को भूलने की और अच्छा सोचने की। और किसी ने इतना ज़्यादा हद से बुरा कर दिया है, अगर आप चाहते ही नहीं हो, तो उसको आप मूव ऑन हो जाओ लाइफ से, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है? तो ये 2 ही चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचो। अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं कुछ मैसेजेस भी आपके लिए ले लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। आई एम रेडी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। देखिए कार्ड्स भी ऐसा ही आ गया कि वो
मन करता है कि इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊं। आई टॉक टू, ओके, देखो मैसेज भी गाइस वैसे ही आ गया है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने चाहते हैं, रिश्ते से भाग भाग के, क्योंकि वो थक चुके हैं इस रिश्ते से भाग भाग के। अब वो आपके पास आना चाहते हैं। वो बहुत सी बातें करना चाहते हैं और वो अकेले में आपके बारे में बातें करते भी रहते हैं। उनका मन करता है कि वो अभी आपके पास आ जाएं और वो रेडी हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो ये थी गाइस रीडिंग। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो और शेयर भी किया करो। बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको यूट्यूब पे जब भी लाइव आऊँ फ्री सेशन ले सकते हो। आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते, आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप लाइव मिस कर देते हो और मुझे मैसेज करते हो पर्सनल में कि हमने आपका लाइव मिस कर दिया। तो आप बेल आइकन प्रेस करो, अगर करा है तो फिर से एक बार आप चेक कर लो, क्योंकि बहुत मैसेजेस फिर आते हैं कि लाइव सेशन नहीं हम लोग ले पाए, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिए, कॉल नहीं कीजिए, कॉल नहीं लिया जाएगा। कॉल तब आपकी जब मुझसे बात होगी सेशन बुक होने के बाद, तब आपकी मुझसे कॉल पे बात होगी। आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ भी दी जाएंगी जो बहुत लोगों पे वर्क कर रही हैं। सो आप लोग पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।